अस्सलाम वालेकुम जी। मैं रेडी हूँ, एहराम मैंने बांध लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं लेडीज़ को जो है इसका तरीका बताना चाहूँगी, क्योंकि जिन चीज़ों में मुझे डिफ़िकल्टी तो नहीं कहूँगी, बट इस पे मैंने जाने से पहले रिसर्च किया और काफ़ी लोगों से पूछा भी। और मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो से उन लड़कियों का, उन औरतों का भी फ़ायदा हो जो कि उम्रा करने जा रही हैं, जिनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो सबसे पहले हमने एहराम बांधा है। मैं बाय रोड सफ़र कर रही थी, यहाँ मदीना से मक्का। मैं बाय रोड जा रही हूँ। अगर आप प्लेन में हैं तो आपको प्लेन में नियत बांधनी है। जब मिकात आएगा तो आपको अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। उसके अलावा मैं अब एहराम की बात पर आऊँ तो मैंने एहराम बांधा है। इसमें आप किसी किस्म की कॉस्मेटिक नहीं यूज़ कर सकते। इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। कुछ लड़कियां थोड़ा बहुत जो है कॉस्मेटिक यूज़ कर लेती हैं, तो इसको आपने अवॉइड करना है। और बिकॉज़ हम अल्लाह के घर जा रहे हैं तो हमें फ़िज़िकली और हमें इंटरनली इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम बिल्कुल नेचुरल हों। जब आपने एहराम बांधना है तो जस्ट मेक श्योर कि आपका एक एक बाल जो है वो अच्छे से कवर हो। तो मैंने कुछ इस किस्म का अबाया लिया है जो कि फुली कवर्ड है। काफ़ी लोगों के ये क्वेश्चंस भी होते हैं कि क्या हम अबाए के नीचे भी कपड़े पहन सकते हैं। यस, आप पहन सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। औरतों के लिए कुछ भी ऐसा स्पेसिफाइड नहीं किया, ना तो उसमें यह है कि हमें अबाया किस कलर का पहनना है। इसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जिस मर्जी कलर का अबाया पहनो। और उसके अलावा आप मेकअप नहीं कर सकते। आपके बाल कवर्ड होने चाहिए, बिल्कुल नज़र नहीं आने चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब आपने एहराम बांध लिया है तो आपने एहराम को तब तक नहीं खोलना जब तक आप उम्रा नहीं कर लेते। उसमें यह है कि मैं जैसे अब बाय रोड जा रही हूँ तो मैं बीच में मिकात आएगा, वहाँ पे नियत करनी है और नफिल अदा करने हैं। और इसके अलावा अगर आप वॉशरूम जाना चाह रहे हैं तो आप लोग वॉशरूम जा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वॉशरूम भी जा सकते हैं, नैप भी ले सकते हैं बीच में, उसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपका जो हिजाब है, जो अबाया है, जो आपने बांधा है एहराम, वो ना खुले। ठीक है, आपने इस बाउंड्री में रहकर, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, आपने अपना एहराम बांधना है और इस नियत से जो है वो आपने एहराम बांध के आगे सफ़र करना है। तो जब गुस्ल कर लिया, एहराम बांध लिया वज़ू करके, उसके बाद आप घर से निकलते हुए या जिस भी होटल में आपने स्टे किया, जैसे मैं यहाँ मदीना से अब मक्का जा रही हूँ तो मैं यहाँ से दुआ पढ़कर निकलूँगी। और वो दुआ है बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौल वला कुव्वत। ये पढ़कर आपने जो है वो घर से निकलना है। ओके जी, हम लोग पहुंच चुके हैं मिकात पे। यहाँ पर इंशाल्लाह हम लोग जो है नमाज ज़ोहर अदा करेंगे और हम लोग यहाँ पे नियत करेंगे उम्रे की, और उसके बाद फिर हम आगे मूव होंगे। और हम अभी मिकात से फ्री हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज ज़ोहर इधर ही अदा की है और हमने नफिल भी अदा किए। अब हम अपनी सफ़र पे रवाना होते हैं, जो है मक्का का सफ़र। और यहाँ पर आपने करना है कि दुआ पढ़नी है और यहीं से आपने पढ़ना शुरू कर देना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो आपने उम्रे की नियत की दुआ पढ़ लेनी है, जो कि है अल्लाहुम्मा लब्बैक उमरातुन। और ये नियत करने के बाद आपने साथ ही तलबिया शुरू कर देना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये पूरा आपने तब तक पढ़ते जाना है जब तक कि आप खाना काबा तक पहुंच नहीं जाते, और वहां जाकर आपने ये पढ़ना बंद करना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा। ओके, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। माशाल्लाह हम लोग चेक इन कर चुके हैं होटल में, और हमारे होटल का व्यू माशाल्लाह इतना खूबसूरत है, वो मैंने अभी देखा नहीं है एक्चुअली। बस दूर दूर से, मैं अभी पास नहीं गई, मैंने साथ से कहा मैं नहीं देखूँगी अभी, जब तक कि मैं नीचे ना जाऊँ। मैं खुद उसको लाइव ऐसे फ़ेस टू फेस देख के दुआ मांगूंगी। अभी मैं नहीं देख रही, वज़ू करके दोबारा से।
और इंशाल्लाह फिर जो है वो ज़ियारत करूँगी। मैं बहुत इमोशनल हूँ इस टाइम, आई डोंट नो व्हाट टू से। अच्छा चलिए, ये तो होगी बात दूसरी। अब आते हैं होटल पे, और होटल माशाल्लाह बहुत प्यारा है, और हम लोगों ने काबा व्यू लिया है। ये मेरी विश थी, और थैंक यू साद, आपने कंप्लीट की, थैंक यू सो मच। और थैंक्स टू अल्लाह फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ऑब्वियसली। और मैंने अभी भी चेक इन किया है, और अभी मैंने इस टाइम इस तरफ नहीं कैमरा किया ना, मैं इस तरफ जा रही हूँ बिकॉज़ इस तरफ व्यू है। तो मैं जल्दी से नीचे जाती हूँ, मगरिब का टाइम हो चुका है, और जो है मुझे मगरिब की नमाज़ पढ़नी है। तो हम लोग लेट हो गए ऑलरेडी, तो हम जो है नीचे जाके नमाज़ पढ़ेंगे पहले, और फिर इंशाल्लाह उम्रा करेंगे। ये जी काबा से डायरेक्ट अजान आ रही है इधर। साद आप बताएं इधर क्या है? أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله। ओके जी, सो मैं और साथ नमाज हमने पढ़ ली है। अब हम दोनों जाने लगे हैं माशाल्लाह उम्रे के लिए, तो निकलते हैं। أشهد أن لا إله إلا الله। और राइट जी, सो जब हम तवाफ़ कर रहे थे तो बीच में जो है इशा का टाइम हो गया था। अगर ऐसा सिनेरियो आपके केस में होता है कि आप लोग तवाफ़ कर रहे हो और बीच में अज़ान हो जाती है, सो आप लोग वहीं पे अपना तवाफ़ रोकेंगे, और वहीं जहाँ भी आपको पास जगह मिलती है फ़ौरन नमाज़ पढ़ें, और आप उसके बाद वहीं से दोबारा तवाफ़ स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अगर बीच में नमाज़ पढ़ी है तो आपको फिर दोबारा से 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा तवाफ़, ऐसा नहीं होता। हमें ये अलाउ है कि हम वहीं से जितनी आपने काउंटिंग की होगी, तो जहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके 2 तवाफ़ हो चुके हैं तो आप तीसरे से फिर स्टार्ट लेंगे, और अगर बीच में हाफ़ रह गया तो वहीं हाफ़ से स्टार्ट लें। आप कोशिश करें कि कहीं पास ही ऐसी जगह मिल जाए जहाँ आप नमाज़ पढ़ें। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो अक्सर लोग गलती करते हैं कि वो काउंटिंग करना भूल जाते हैं। सो मेक श्योर या तो आप अपने हाथ में तस्बीह रखें जिससे आप काउंटिंग कर सकें, या अपने फ़ोन पे कोई काउंटर लगाए जिससे आपको जो है ये याद रहे कि आपका तवाफ़ कौन से नंबर पर है। और हमारे लिए जो इस हमारे केस में ये हुआ था कि इशा की अज़ान हो गई थी, तो हमने जो है फ़ौरन रुक के नमाज़ अदा की, और उसके बाद हमने वहीं से अपना तवाफ़ कंटिन्यू किया। बाकी मेरी हमेशा से अल्लाह ताला से एक विश थी जो मैं हमेशा दुआ मांगती थी कि या अल्लाह, मैं जब भी उम्रे के लिए जाऊँ, मैं जब भी तू मुझे अपने घर बुलाए, मैं उसके साथ साथ तेरी ये नेमत भी इंजॉय करना चाहती हूँ कि मैं खाना काबा में बारिश होते हुए देखूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, कहते हैं ना कि वहाँ अल्लाह के घर में आप जाएँ और आपकी कोई दुआ कबूल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जैसे ही हम लोग तवाफ़ कर रहे थे, बीच में नमाज़ पढ़ी है, अभी नमाज़ पढ़ के फ्री हुए थे, तो इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत बारिश हुई है कि दिल जो है वो और खुश हो गया, और वो एक ऐसी फ़ीलिंग है जो शायद मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती।